फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको फिर से एक कहानी। ठंड बहुत ज़्यादा है। पहले तो ये बताऊँ कि आज हापुड़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हापुड़ में क्या, कहीं और भी दिल्ली में ही पड़ रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ समझ सकते हैं कि आज सर्दी का पहला दिन है। बहुत तेज ठंड और बिल्कुल बिस्तर में से निकलने को मन नहीं कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब सर्दियों के दिन है तो ठंड तो होगी, नेचुरल है। और ठंड पड़ रही है तो लगेगी भी। तो सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो चलो कहानी करते हैं शुरुआत। तो क्या था कहानी का जो शीर्षक है वो ये है कि अपनी मेहनत, अपना अपना काम, अपनी मेहनत और उसका ही फल। तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसमें कि एक बार क्या होता है कि एक जमींदार काफ़ी उसका काम था, बहुत अच्छा काम चल रहा था उसका। जमींदार था वो, तो काफ़ी दिनों से उसे काम में ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो जब नुकसान हो रहा था, जब हम लोगों को कोई नुकसान होता है ना, तो अंदर ही अंदर हम लोगों को, चाहे हम किसी से भी बात कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो हमें क्या होता है, चिंता सी रहती है कि यार बात तो हम सामने वाले से कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ एक अलग सी चिंता चल रही होती है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बात करते करते वो कुछ कह रहा है और हम किसी किसी और चीज़ का आंसर देने लगते हैं, क्योंकि हमें उसकी बात बहुत ध्यान से हम नहीं सुन रहे होते हैं। तो ऐसे ही जमींदार के साथ भी हो रहा था। वो बहुत परेशान सा लग रहा था। तो जो उसका मित्र उस मिलने आया था, तो उसने कहा कि क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो, क्या बात है, आप मुझसे शेयर करो, हो सकता हूँ मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो जमींदार ने पहले तो नहीं बता रहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि चलो मेरा ही मित्र है और मित्र से क्या बात छुपानी है। तो मित्र से बात करते करते उसने सारी बात बताई कि आजकल मुझे बहुत काम में जो है नुकसान हो रहा है और मेरा नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि चलो थोड़ा बहुत नुकसान तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन पर डे जो है मेरा नुकसान बढ़ता ही जा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो जो व्यक्ति, जो उसका मित्र था, वो बोलने लगा, अच्छा तो आपका जो काम है वो सब कौन संभालता है। तो वो बोलने लगा कि मेरे इतने सारे नौकर हैं, ये हैं वो हैं, उसके बावजूद भी मेरा सारा काम ठप हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके मित्र ने उसको अपने पास बिठाया और अच्छे से उसको समझाया कि ये जो जमींदारी का काम है या कोई भी XYZ कोई भी काम है, जब हमारा अपना काम होता है तो हमको इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। जब हम अपना काम दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं तो इसी तरीके से काम का सत्यानाश हो जाता है। मतलब बिल्कुल ही उस काम का में आमदनी होना या कोई भी प्रॉफिट होना नामुमकिन ही होता है। और ऐसा करो। तो कहने लगा, फिर इसका क्या हल है। तो उसने बोला कि इसका कोई भी हल नहीं है, बस ये है कि आपका काम है, आपका जमींदारी का काम है, आप सुबह शाम दोपहर में जब भी आपको मौका मिले कभी भी खेत पे चले जाया करो। जमींदारी, तो कभी भी खेत पे चले जाया करो और आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि कहाँ से परेशानी हो रही है और कहाँ से काम नहीं चल रहा है। तो भाई ऐसे ही होता गया। तो अगले दिन जो है सुबह सुबह जमींदार खेतों पर चला गया। जैसे 10 साढ़े 10 बजे करीबन, 11 बजे करीबन, जब हमारे काम वाम शुरू हो जाते हैं अक्सर, तो वहाँ भी खेतों में भी नौकर होकर आने का सारा काम हो चुका था। तो उसके बाद उसने एक चक्कर जो है खेतों पर लगाया। तो वहाँ क्या देखता है कि जो सारे जो काम करने वाले जो लगाए हुए थे उसने, कोई कहीं पर लेटा हुआ था, कोई कहीं पर लेटा हुआ था। जितनों का काम था वहाँ पर उससे आधे से भी कम वहाँ पर लोग थे और वो भी आपस में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। मतलब हंसी ठिठोली, मजाक, लोटपोट, मतलब काम कोई भी नहीं कर रहा था। तो जमींदार को बात सारी समझ में आ गई। तो उसने इधर उधर देखा। तो जब जमींदार खेत में गया तो उसे देखकर सब इधर उधर भागने लगे, मतलब काम पे लगने लगे। तो सब काम करने लगे। तो ऐसे ही जमींदार ने फिर ऐसे किया कि वो दोपहर बाद भी बिना बताए, बिना किसी से कहे, वो सीधे सीधे खेत पर
चला गया। तो अभी तब भी वही हाल था। तो फिर इसी तरीके से उसने शाम के समय में भी करा, तो शाम के समय में भी इसी तरीके से उसने पाया। क्योंकि काम करने वालों को क्या था कि उन्हें लग रहा था कि अब तो मालिक आया, अब नहीं आएगा, अब तो मालिक आया, अब नहीं आएगा। तो एक तरीके से वो उनको बिल्कुल चिंता के वो सारा काम अपना कर रहे थे। तो अगले दिन भी इसी तरीके से जमींदार अपने खेतों पे जाने लगा और वहाँ पर जो छोटा मोटा काम था उसे करने लगा। उसे देखा देखी सारे जो मजदूर थे टाइम से अपने काम पे आने लगे, काम को करने लगे। जो लोग इधर उधर हो कर रहे थे उन्हें भी ये था कि पता नहीं कब जमींदार किस टाइम पे जमींदार आ जाएगा। और तो एक भय बना हुआ था, एक डर बना हुआ था, और इसकी वजह से वो काम पर लग गए। देखा देखी मतलब देखते ही देखते कुछ दिनों में ही जो जो जमींदार का काम बहुत नीचे की तरफ को जा रहा था वो ऊपर की तरफ को उठने लगा। और उसे अपने मित्र की बात बहुत अच्छी लगी, और तब उसे इसका एहसास हुआ कि हाँ, मेरा मित्र तो बहुत बड़ी बात कह गया, क्योंकि हमें अपने काम को दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपना काम दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं तो जब हम अपने काम को ही सही से नहीं कर रहे हैं, अपने काम को ही हम मन लगा के नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा हमारा काम कैसे करेगा? दूसरे का मन हमारे काम पर कैसे लगेगा? लगेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जमींदार वहां जाता ही नहीं था तो किसी को कोई डर नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, बस उन्हें तो पैसे मिले जा रहे थे, वो लिए जा रहे थे, काम जाए भाड़ में। तो यही सब चीजें होती हैं। और हमारे इसमें भी मतलब हमारा जो कार्य होता है, हम भी डेली बेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब हम अपने काम पे ही रुचि नहीं लेंगे, अपने काम को ही मन से नहीं करेंगे, तो दूसरा आदमी भी हमारे काम को नहीं करेगा। अपने काम को हमें विशेषता देनी ही चाहिए। और धीरे धीरे जमींदार की जो स्थिति थी पहले जैसी ही होने लगी और उसका कारोबार फिर से पनपने लगा। फिर उसका एक दिन क्या हुआ, मित्र वहां पर आए तो मित्र ने कहा, कहो भाई साहब, कैसे आपका काम चल रहा है आजकल? तो जमींदार बोले, यार तूने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और मैंने उसको अपने जीवन में, तेरी बात को सुनने के बाद उसको मतलब अपने जीवन में अप्लाई किया। और मैं इस तरीके से खेतों में गया, यहाँ गया, वहाँ गया। तो अब मेरा काम, मेरे मजदूर हैं, सारे काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत टाइम से घर आते हैं, टाइम से ही अपने मतलब खेतों पर पहुंचते हैं। तो सारा काम बढ़िया चल रहा है। और एक बात बहुत और भी अच्छी हो गई कि मुझे भी काम करने की आदत हो गई। क्योंकि पहले मुझे आलस लगता था, मैं भी घर में पड़ा रहता था कि चलो काम तो मैंने काम करने वाले लगा रखे हैं, मुझे क्या जरूरत है कहीं आने की और जाने की। इसकी वजह से धीरे धीरे मैं भी आलसी होने लगा था। और जब मैं आलसी होने लगा था तो मेरा मन कभी खेतों में जाकर खेतों को देखने को ही नहीं करता था, किसी काम को करने को ही नहीं करता था। बस मुझे ऐसा रहता था कि बस मैं आराम से घर में बैठा बैठा आराम करता रहूं। लेकिन खेत में जाने की वजह से मेरा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहने लगा है, और मुझे भी काम करने की आदत, मेरा भी काम करने का मन वहां पर जाके होने लगा। क्योंकि वो मेरे खेत ही तो है, सब कुछ मेरा ही तो है। तो जब वो सब लोग काम कर रहे हैं तो मेरा मन भी अपने आप से ही काम करने के लिए हो गया मतलब। तो मैं भी अब जाता हूँ वहाँ पे तो कुछ ना कुछ काम को करता हूँ, और मुझे सब काम करना और काम करवाना बहुत अच्छा लगने लगा है, और मेरा काम फिर से बहुत ही अच्छा मतलब हो गया है। तो इसीलिए मित्र से कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे एक अच्छी बात बताई, और मेरा एक मित्र की तरह मेरा साथ दिया। तो आज के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, जिससे कि मेरा स्वास्थ्य भी सही होने लगा है, मेरा जो काम धंधा था वो सब सही हो गया है। तो इससे बढ़िया बात ही क्या हुई। और जो मेरे अंदर मेरे को चिंता खाई जा रही थी अपने काम के प्रति, घर परिवार के प्रति, घर में भी जब क्लेश होता है ना मन में, हमारे मन में कोई चीज चलने लगती है ना, तो घर में भी हम लोग क्लेश करने लगते हैं, बात बात पे गुस्सा आने लगता है, बात बात पे ऐसे होने लगता है, बिना बात के किसी को डांटने लगते हैं। क्यों? हमारे अंदर कोई ना कोई चिंता चल रही होती है अपने काम को लेके। तो
घर वाले भी खुश रहने लगे कि चलो भाई अब तो पिताजी बाहर चले जाते हैं, किड़किड़ नहीं करते, तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा। जो घर वाली थी उन्हें भी ये था कि चलो जी पति देव थक कर आए हैं तो उनके लिए अच्छा से खाना बनाया जाए, उन्हें टाइम से पानी दिया जाए, टाइम से खाना दिया जाए। और जब आदमी घर में पड़ा होता है ना तो उससे कुछ करने का मन ही नहीं करता, जब मर्जी उसे खाने को दे दो, जब मर्जी उसे पीने को दे दो। तो उसका कोई कहते हैं ना इज्जत हल्की हो जाती है। एक खाली आदमी की, खाली आदमी से मतलब यह है कि काम तो कुछ करता नहीं, दिन भर कड़कड़ 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 करता रहता है और ना ही काम को करने देता है। तो जो घर वाली थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी उनसे कि दिन भर बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं और घर में हम पे बेफालतू में हम पे चिल्लाते रहते हैं, बाहर कहीं जाते हैं। उनके घर में भी बहुत अच्छा सा वातावरण होने लगा। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी उन्हें बहुत अच्छे से उनकी सेवा करने लगी और जो उनका व्यवहार था वो भी सामान्य हो गया था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी बताइएगा ज़रूर। और कहानियाँ हम लोगों के अनुभवों से जुड़ी हुई होती हैं। और कहते हैं ना किसी को हम लोग कोई काम बताते हैं तो उसे लगता है कि यार हमें पता नहीं क्या बता दिया इस बंदे ने, और खुद ही कर लेता है इससे अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं। और चाय भी आ गई इतनी सारी। तो हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है उसको इतनी जल्दी वो समझ में आए, लेकिन अगर वो उसको अपने जीवन में उतारता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसको उसका लाभ मिलता है। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए मेरी आ गई है चाय। तो और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हम लोगों को बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ करते हैं आज के कहानी का एंड। और ये देखिए चाय पीती हूँ गरम, क्योंकि मुझे गरम चाय पीने की आदत है। और चाय पीती हूँ तो आप लोग भी आ जाइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, कोई अच्छी सी कहानी के साथ में, या फिर कोई कथा के साथ में, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरा आपके साथ लगा ही रहता है। और तो इसी के साथ ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।